जय माँ बगलामुखी। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रति अप्सरा साधना। देखिए, रति अप्सरा जो है वो देवलोक में रहने वाली बहुत सुंदर अप्सरा होती है और इसे सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर माना गया है। जितनी भी प्रकार की अप्सराएं होती हैं वो रात रानी, चमेली और रजनीगंधा की गंध जो होती है उससे आकर्षित होती है। और जब भी हम साधना करते हैं हम देखेंगे उसमें इस प्रकार की आपको गंध मिलेगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन अप्सराओं की साधना में हमेशा काम भाव जो होता है उस पर नियंत्रण रखें और जब भी इस प्रकार की अप्सरा की साधना करें तो साधक को हमेशा गुलाब का जो इत्र होता है वो भेंट करना चाहिए। और ये सभी जो अप्सराएं होती हैं वो शक्तियों से संपन्न अप्सराएं होती हैं जो साधक के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या अप्सराएं होती हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भगवान होते हैं। अगर आपका आंसर है कि भगवान होते हैं तो अप्सराएं भी होती हैं, और अगर आपका आंसर है कि भगवान ही नहीं होते हैं और आप चूंकि नास्तिक हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस प्रश्न का आगे जवाब देना चाहिए। सभी प्रकार के तत्व ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, चाहे वो अप्सरा हो, भूत प्रेत हो, राक्षसी हो, डाकिनी हो, शाकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, जिन्न हो, वैताल हो, परी हो, यक्षणी हो, योगनिया हो, भूत हो, प्रेत हो, देवता हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, इष्ट देव हो। बस हमें जरूरत होती है एक तो धैर्य की और दूसरा होता है इन पे विश्वास की। तो इस अप्सरा की साधना के लिए साधक को हमेशा अशोक वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो डालियों को लाकर जल से धोकर एक मंत्र में दे रहा हूं उसे पूजा करना चाहिए, जिसका मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से है, अशोकाय नमस्तुभ्यम कामस्त्री शोक नाशनः। और उसके बाद पीले कपड़े से ढककर इन अशोक के वृक्षों को अपने साधना कक्ष में रख देना चाहिए और उसके बाद देसी कपूर जो होता है उसको जला लें। और उसके बाद अशोक के जो वृक्ष के पत्ते थे उनको मां अप्सरा जो आप इसकी पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ाएं। अब उनकी जो तस्वीर होती है वो गूगल से ऐसे ही मान लें किसी भी देवी देवता को जो सुंदर दिख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं इनको ही मानूंगा, तो जिसे कहते नहीं है कि पत्थरों में भी राम बसते हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप फोटो खींच के लाएंगे उसी प्रकार से वो अप्सरा अपना रूप बना लेगी और वो उसी प्रकार से भगवान भी अपना रूप बना लेते हैं। उसके बाद आपको एक बार मंत्र पढ़ना चाहिए, सर्व रत्नमयी नाथ दामिनी वन मालिका ग्रहण देव पूजार्थ सर्वगंधमयी विभो। अब उसके बाद इन अप्सरा को आप प्रसाद व सुपारी अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सामने रखें, दिशा पूर्व की होगी और रात्रि का ही समय होगा। ठीक है, रात्रि का समय 10 से 4 बजे तक का रहेगा जब साधना करेंगे तब तक। उसके बाद स्फटिक की जो माला होती है, जिनके पास नहीं है और जो भी अप्सरा की साधना करते हैं, किसी प्रकार कामदेव की साधना करते हैं, यक्षिणी की साधना करते हैं, वो लोग स्फटिक की माला खरीद लाए। अच्छी माला आपको 600 से 1500 रुपए के तकरीबन आ जाती है। उस माला को खरीद लाएं और उसके बाद 51 माला जप करें। और सबसे पहले संकल्प लें, हमेशा संकल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना संकल्प के कोई भी काम नहीं होता है। हमें यही नहीं पता होता कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी साधना का अभिप्राय नहीं होता है कि हम किस लिए इस साधना को स्टार्ट करने चाह रहे हैं, क्या मेरी मनोकामना है। तो संकल्प लें और उसके बाद गणपति जी का नाम लें, और जिनके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो गुरु का ध्यान लें, गुरु से आज्ञा लें। और जिनकी गुरु नहीं है वो विष्णु भगवान और शिव जी भगवान को अपना गुरु मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इंसान शिव जी और गुरुदेव जो नारायण भगवान है उनको अपना गुरु मानते हैं तो उनको पहले दिन से ही, जिस दिन से वो गुरु मान रहे उसी दिन से दान देना चालू कर लेना चाहिए। जितनी भी आपकी क्षमता हो उस प्रकार से दान दे। अब दान के बारे में बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है कि दान क्या होता है, आप पता कर सकते हैं कि दान किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप 51 माला इस मंत्र की करें, रति अप्सरा काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्। और अगर आप
शुद्ध और पूर्ण भावना से ये साधना करेंगे तो असफलता मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि साधना कभी बेकार नहीं जाती, मंत्र जाप कभी बेकार नहीं जाता है। निरंतर अगर आप मंत्र जाप करेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो आपको मनोवांछित वरदान भी मां रति अप्सरा देगी। सो कभी कभी क्या होता है कि जो अप्सराएं होती हैं वो सामने प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन आपको अप्रत्यक्ष तरीके से जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप साधना करिए और अपनी साधना में फायदा उठाइए। इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। आप लोग खुश रहें। जय मां बगलामुखी।